बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पहले तो बड़ी अहम ख़बरें हैं जो सेंट्रल एशिया से आई हैं, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इमरान ख़ान साहब ने अफ़गानिस्तान के सदर को क्या जवाब दिया और किस ज़बान में दिया, भारतीय मीडिया को क्या जवाब दिया और भारत को किस किस्म का तगड़ा पैगाम दिया, ये सारा कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन पहले चंद तस्वीरें हैं मेरे पास जो सेंट्रल एशिया से आई हैं। इमरान ख़ान साहब भी वहाँ मौजूद हैं, शाउन कुरैशी साहब भी आजकल गए हुए हैं। तो जो पहली तस्वीर है वो वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई शंघाई ताउन तंज़ीम, ये तंज़ीम है जो यहाँ शंघाई ममालिक की है और इसमें इस रीजन के ममालिक का एक ग्रुप है और उसके जो वज़ीर ख़ारजा का की जो कौंसिल है उसका इजलास हो रहा था और ये ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में हुआ। यहाँ से दो तस्वीरें ऐसी आई हैं जिन तस्वीरों को देखकर आप इस खित्ते के अंदर अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुमकिन तौर पे कौन किसके करीब जा रहा है और कौन किससे दूर जा रहा है। यहाँ इस खित्ते में भारत के चीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। यहाँ इसी खित्ते में भारत के रशिया के साथ बड़े गैर मामूली ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल वो नहीं है। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में साबित करूँगा। पहले तो आप ये दो तस्वीरें देखें। इसमें पहली तस्वीर जो है वो शाह महमूद कुरैशी और वांग जी, इन दो लोगों के दरमियान कोरोना की वजह से आजकल हाथ नहीं मिलाते लोग आपस में, तो इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो नॉर्मली लोग ऐसे हाथ मिला के या कोनी मिला के, ये पहले भी दिखाई जाती रही हैं मीडिया के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब और वांग जी की तस्वीर है, इसमें दोनों ने सिर्फ कोनी एक दूसरे के साथ टच नहीं की, बल्कि एक दूसरे के अंदर दोस्तों की तरह हाथ डाल के तो एक दोस्ती का, एक करीबी ताल्लुक़ का और एक बहुत मोहब्बत का सबूत दिया है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा और शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, इन दोनों ने। जो दूसरी तस्वीर है उसमें जयशंकर और वांग जी जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं, यहाँ पे आप देखें फासला भी ज़्यादा है, कुर्बतें भी नहीं हैं, दूरियां हैं और सिर्फ कोनी आपस में टकरा रहे हैं। तो ये एक पैगाम है। चाइना अपने जेस्चर से बताता है, बार बार बताता है वो किसके करीब है और किससे दूर जा रहा है। तो भारत ने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से इस खित्ते की दो बड़ी ताकतों, और दोनों एटॉमिक ताकतें हैं, तीसरी पाकिस्तान है, उन तीनों के साथ अपने ताल्लुकात को डाउन किया है, कम किया है, ख़राब किया है। बहरहाल ये तस्वीर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस्म के हालात का सामना है भारत को इस वक्त खित्ते में। और ये एक तरह की तन्हाई है जो वो महसूस कर रहा है। चाइना जैसा जाइंट उसके साथ बैठा हुआ है, रशिया जैसा एक बहुत बड़ा मुल्क माजी की तरह उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। उसकी सपोर्ट अमेरिका में है जो बहुत दूर है और वो वैसे भी ये खित्ता छोड़कर जा रहे हैं। तो भारत के लिए इस वक्त परेशानी कुछ थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब और उसके अलावा एक कन्फ्यूजन के अलावा एक फ्रस्ट्रेशन है, एक नाउमीदी है। और ये तभी दूर होगी जब वो बैठकर इस खित्ते के अहम तरीन मसले कश्मीर के ऊपर कश्मीरियों और पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा और उस मसले को हल करेगा, तो ये सब हल हो जाएगा। ये सिर्फ एक हटदर्मी है जिसकी वजह से यहाँ तक मामला पहुँचा हुआ है। दूसरी आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। इससे पहले कि बताऊँ इमरान खान साहब ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ क्या किया और भारतीय मीडिया के साथ क्या किया। पहले आप ये देखें, ये दो तस्वीरें आप देखें। एक में जब नवाज़ शरीफ साहब रीजनल मीटिंग्स के अंदर जाते थे तो सरबराहों की तस्वीर के अंदर उनको तलाश करना पड़ता था कि ढूंढो तो सही पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहाँ है। तो फिर लोग ढूंढते थे, पिछली लाइनों में कहीं वो दिखाई देते थे और कहीं साइड पे या तो नज़र आते थे। अक्सर तस्वीर में ऐसी था। अब ये रीजन्स, इसी रीजन के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो मरकज़ में मौजूद हैं और मरकज़ निगाह भी हैं। वो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में रहते हैं, उनके बयानात बड़े बोल्ड होते हैं और बड़ी क्लैरिटी है उनके स्टांस के अंदर, और वो कुछ करना चाहते हैं, सामने आते हैं, छुपते नहीं हैं, सामना करते हैं। तो इस वजह से ज़रा थोड़ा मेन स्ट्रीम में भी रहते हैं, मरकज़ में भी रहते हैं, मरकज़ निगाह भी रहते हैं और उनको बीच में जगह भी दी जाती है। तो ये तो एक फ़र्क मौजूद है, ये पाकिस्तानी महसूस कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। दूसरा, इमरान खान साहब ने जब मुलाकातें कर रहे थे मुख्तलिफ रहनुमाओं से तो मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, सरबराह मुमलिकत भी वहाँ पर मौजूद थे, इवन अफ़गानिस्तान के सदर थे, जो उज़्बेकिस्तान के सदर हैं वो भी वहाँ थे, बाकी भी आम रहनुमा थे। तो वज़ीर आज़म सबसे हाथ मिलाते चले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जयशंकर से हाथ नहीं मिलाया जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है। इमरान खान साहब ने उससे हाथ नहीं मिलाया। इसका मतलब है कि हम आपसे बात नहीं करना चाह रहे, हम आपसे बात नहीं करते। और जयशंकर के साथ खड़े हुए
रूसी वज़ीर ख़ारजा के पास रुके, थोड़ी देर गैर रस्मी बातचीत की, हाथ भी मिलाया और भारत को ये बावर भी करवाया कि ये रशिया है जिसके साथ कल तक आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हम इनको प्रेफर कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और आपके साथ हम हाथ भी नहीं मिलाना चाहते। तो ये सलूक तो किया भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ, और ठीक है, जो वो कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं इसका जवाब यही बनता है। हो सकता है पाकिस्तान में कुछ लोग इसके ऊपर भी तनकीद करें कि ये कौन से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, आपने हाथ नहीं मिलाया। अगर आप हाथ मिलाएं और मुंह से कुछ कहें, हाथ से कुछ करें, तो ये तो मुनाफ़कत है। अगर आप ये कहें कि मोदी और उसकी हुकूमत जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पे, वो हिटलर की तरह बन गए हैं वहाँ पे, और एक जुल्म है जो ख़त्म नहीं हो रहा, तो और साथ ही साथ आप उनसे हाथ भी मिलाएं, तो ये मुनाफ़कत है। तो अच्छी बात यह है कि मुनाफ़कत नहीं हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को वहाँ पे काफ़ी शर्मिंदगी हुई है इस मामले में। भारतीय मीडिया है ANI, एक न्यूज़ सोर्स है बहुत बड़ा, जो इंडियन क्रॉनिकल्स है उसके अंदर ये एक मेन सोर्स था। झूठी खबरें चलाई जाती थी, फिर मुख्तलिफ सोर्सेज थे, इसके ऊपर लाई जाती थी ANI पे, और दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाती थी। ANI का रिपोर्टर इमरान खान साहब के पीछे पड़ गया और पीछे पीछे भागता रहा और सवाल पूछता रहा। खान साहब ने ज़्यादा उसको घास नहीं डाली, लेकिन जो सवाल उसने पूछा खान साहब से कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी क्या एक साथ चल सकती है, और ये भारत आपसे ये सवाल कर रहा है, बड़े जज्बात में उसने पूछा। तो इमरान खान साहब ने फिर जवाब दिया कि हम भारत का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि महज़िब हमसायों वाला सलूक करे, मगर जो भारत की RSS वाली आइडियोलॉजी है, जो उनका नज़रिया है RSS वाला, वो आड़े आ जाता है, रास्ते में आ जाता है। और ये बड़ा तगड़ा जवाब है और बड़ा साफ जवाब है कि जनाब हम तो आपके साथ ताल्लुकात रखना चाहते थे, लेकिन आपकी RSS वाली जो आइडियोलॉजी है वो कश्मीरियों को जीने नहीं देती। भारत में आप जुल्म करते हैं, हमसायों के साथ ठीक ताल्लुकात नहीं रखते, तो आपकी वो पॉलिसी आती है। हम तो अमन चाहते थे, हम तो चाहते थे साथ मिलकर चलें, तो सारा कुछ उनके खाते में डाला प्राइम मिनिस्टर ने और चल पड़े। और बेचारा सहाफ़ी जो है वो बेइज्जती महसूस की, वो बेचारा पीछे पीछे भागा कि अब भारत में बेइज्जती होएगी कि प्राइम मिनिस्टर ने इतना टका जवाब दिया है, वो पीछे पीछे भागा। लेकिन उसके बाद खान साहब के पास टाइम भी नहीं था, उनके पास सिक्योरिटी थी, उन्होंने उसको रोक लिया और शेख रशीद साहब ने उसे कहा कि बस कर यार, जा भाई। और फिर शेख साहब ने बस कर यार, शेख साहब का जुमला था, और फिर सिक्योरिटी ने उस शख्स को रोक लिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को आगे जाना था और इंटरेक्शन करनी थी। यहाँ पे सदर अशरफ गनी ने एक बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे। यहीं पे मीटिंग में सदर अशरफ गनी का इल्ज़ाम इंतहाई सीरियस था, और एक इल्ज़ाम जो नायब सदर है, सदर और नायब सदर दोनों जो अफगानिस्तान के, दोनों ने इल्ज़ाम लगाया। नायब सदर ने भी एक इल्ज़ाम लगाया, वो भी बड़ा अफसोसनाक था। अशरफ गनी का जो इल्ज़ाम है, ज़रा उस पर आप आ जाएँ। उन्होंने कहा 10,000 जंगजू पाकिस्तान ने सरहद पार करवा कर यहाँ भिजवाएँ अफ़गानिस्तान में, जो अफ़गान फोर्सेस से लड़ रहे हैं। और दूसरा जो अमरुल्लाह सालेह है, उसने ये कहा था, जो नायब सदर है अफ़गानिस्तान का, कि पाकिस्तान की फ़ौज ने धमकी दी अगर तालिबान से इलाके वापस लेने की कोशिश की गई, ख़ासतौर पे स्पिन बोल्दिक के जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं, तो हम अपनी फ़ज़ाइया के ज़रिए से आप पे अटैक करेंगे। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली बात क्या थी, वो अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे रुक जाएं कि इमरान खान साहब ने क्या तगड़ा जवाब दिया है वापस अफ़गानिस्तान को। उन्होंने कहा कि तालिबान को मेज़ पर लाने में सबसे ज़्यादा कोशिशें इस दुनिया में पाकिस्तान ने की हैं। जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरना इंतहाई अफसोसनाक है। और उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ताशकंद में वो बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान में गड़बड़ से जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, वो पाकिस्तान है। 15 बरसों में हमने 70,000 अफराद की जानें कुर्बान की हैं, 70,000 लाशें उठाई हैं, और इस तनाज़े में इजाफ़ा वो सबसे आखिरी चीज़ होगी जो पाकिस्तान कभी चाहेगा। यानी इस तनाज़े में इजाफ़ा पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा, और ये आखिरी चीज़ होगी जो पाकिस्तान चाहेगा। अमन में दिलचस्पी ना होती तो मैं काबिल क्यों जाता, ये इमरान खान साहब ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के बयान पर बहुत मुझे मायूसी हुई है जब तालिबान को फ़तह का यकीन हो गया। एक्चुअली उन्होंने, इमरान खान साहब ने यहाँ पर निशानदेही की कि अमेरिका से और अफ़गान हुकूमत से गलती कहाँ पे हुई। ये पहले अकड़ में थे, इनको लगता था तालिबान बहुत कमज़ोर हैं। जब पाकिस्तान कहता था तालिबान से मुज़ाकरात करो, तो ये समझते थे कि तालिबान पाकिस्तान को कह रहा है कि हमारे मुज़ाकरात करवाने में मार पड़ रही है।
उस वक्त ये तालिबान को कमज़ोर समझते थे और मुज़ाकरात नहीं करते थे, जबकि पाकिस्तान इनको समझाता था ये बेहतरीन टाइम है, आप मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब जब बराक ओबामा के दौर पे भी गए थे अमेरिका, तो तब भी उन्होंने अमेरिकन को ये समझाया था, और उसमें जो बाइडन भी थे, सेनेटर्स के अंदर मौजूद थे। इमरान खान साहब ने समझाया था कि अब भी समझ जाएं आप, और तालिबान से ये वक्त है मुज़ाकरात करने का। आज आप भी ताकत में हैं, कुछ बैलेंस मौजूद है तालिबान में और आप में, या अफ़गान गवर्नमेंट में। कल को वो ताकतवर हो जाएंगे तो सूरत हाल बदल जाएगी। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात का जो सही वक्त था, जब कुछ ताकत आपके पास भी थी, जब कुछ तवानाई आप में भी थी, वो सही वक्त आपने गंवा दिया है। अब इस वक्त चीज़ें जो हैं वो किसी और तरह की हो गई हैं, उस वक्त चीज़ें किसी और तरह की थी। जब तालिबान को फ़तह का यकीन हो गया है तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात की कि याद रखें, पाकिस्तान में 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन या पनागुज़ीन मौजूद हैं और उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम मज़ीद बोझ नहीं लेना चाहते, हमें पता है कि खित्ते के अंदर अमन कितना ज़रूरी है। इसके अलावा DGISI ने भी एक ब्रीफिंग दी है। इमरान खान साहब ने अफ़गान सदर से एक मुलाकात की, ये वफूद की सतह की मुलाकात थी। DGISI फैज़ हमीद साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी और कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम तराशी जारी रही तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। हम हालात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन बदनामी हमारी ना की जाए। अशरफ गनी के साथ मुलाकात में DGISI ने बहुत से हक़ाइक़ अशरफ गनी के सामने रखे, जो शायद इससे पहले उनको या तो पता नहीं थे या वो उनको तस्लीम नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि जो दरअंदाज़ी हो रही है, जो बॉर्डर पार से खिलाफ वर्जी हो रही है, वो अफ़गानिस्तान की जानिब से हो रही है। बॉर्डर पर पाकिस्तानी फ़ौज के नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाले दहशतगर्दों के जो मराकज़ हैं, या जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, उनके लिंकेजेस अफ़गान सरज़मीन से मिलते हैं। जो दहशतगर्दों के मराकज़ हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें अशरफ गनी को बताई गई, हक़ाइक़ और सबूत सामने रखे गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी हटदर्मी है, वो मानते नहीं हैं। अगली वीडियो में बताता हूँ कि वो क्या हमारे साथ और पंगा कर रहे हैं। और अमरुल्लाह साले जो साबिक उनका NDS का सरबराह भी है, अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी का, और अब नायब सदर है अफ़गानिस्तान का, अमेरिका का बहुत ख़ास कठपुतली है, उसका बड़ा ख़ास आदमी है। वो और क्या कह रहा है वो आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। लेकिन इसमें ये देखें, पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे इसी मीटिंग के अंदर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मसला कश्मीर है उसको उठाया। उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे खित्ते को ठीक करना है और इस खित्ते से हर किस्म का ख़तरा दूर करना है, तो फिर पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर को हल करें तो पूरा खित्ता तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, यहाँ के लोगों की किस्मत बदल जाएगी। एक बहुत बड़ी मार्केट भारत है, एक बहुत बड़ी मार्केट चाइना है, ये लोग प्रोडक्शन भी करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान मौजूद है जहाँ से कॉरिडोर है, दुनिया के रास्ते खुलते हैं। तो भारत सिर्फ ये हटदर्मी छोड़े, कश्मीर के ऊपर आए, बात करे, लेकिन सबसे पहले जो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात हैं उनको रिवर्स करे, उनको ख़त्म करे, देन आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर इमरान खान साहब हाथ भी नहीं मिलाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।